तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 26 फरवरी शनिवार। पहला पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 13 से 20 तक। यदि आप लोगों में कोई कष्ट में हो तो वह प्रार्थना करें, कोई प्रसन्न हो तो भजन गाए, कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के पुरोहितों को बुलाए और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करें। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया तो उसे क्षमा मिलेगी। इसलिए आप लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जिससे आप स्वस्थ हो जाएं। धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। एलियस हमारी ही तरह निरे मनुष्य था। उसने आग्रह के साथ इसलिए प्रार्थना की कि पानी न बरसे, और 3.5 वर्ष तक पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा। उसने दोबारा प्रार्थना की, स्वर्ग से पानी बरसा और पृथ्वी पर फसल उगने लगी। मेरे भाइयों, यदि आप लोगों में से कोई सच्चे मार्ग से भटके और कोई दूसरे उसे वापस ले आए, तो यह समझिए कि जो किसी पापी को कुमार्ग से वापस ले आता, वह उसकी आत्मा को मृत्यु से बचाता और बहुत से पाप ढक देता है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 10, वाक्य संख्या 13 से लेकर 16 तक। लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे जिससे वे उन पर हाथ रख दे, परंतु शिष्य लोगों को डांटते थे। ईसा यह देखकर बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो छोटे बालक की तरह ईश्वर का राज्य ग्रहण नहीं करता, वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा। तब ईसा ने बच्चों को छाती से लगा लिया और उन पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ संत याकूब के पत्र, अध्याय 5, वाक्य संख्या 13 से 20 तक में लिया गया है। संत याकूब के पत्र का यह अंतिम भाग है। अपने पत्र के अंतिम भाग में संत याकूब आदिम कलीसिया की कुछ विशेषताओं को हमारे सामने रखते हैं। हम उन विशेषताओं पर मनन चिंतन करते हुए हम अपने ख्रिस्तीय विश्वास को भी जांच और परख कर देखेंगे। सबसे पहली विशेषता है कि आदिम कलीसिया गीत गाने वाली कलीसिया थी, भजन गाने वाली कलीसिया थी। जब भी लोग प्रार्थना सभाओं में और अपने दैनिक प्रार्थनाओं में एक साथ आए, वे लोग स्तोत्र गीत के द्वारा ईश्वर की स्तुति और महिमा गाते थे। संत पौलुस भी अपने पत्रों में इस बात का उल्लेख करते हैं
और लोगों को गीत गाते हुए ईश्वर की स्तुति करने के लिए बताते हैं। हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 14 वाक्य संख्या 26 में पढ़ते हैं, जहाँ पर कुरिन्थियों को पत्र लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, जब जब आप लोग सभा करते हैं तो कोई भजन सुनाता है, कोई शिक्षा देता है, कोई अपने पर प्रकट किया हुआ सत्य बोलता है, कोई अपरिचित भाषा बोलता है और कोई इसकी व्याख्या करता है, किंतु यह सब आध्यात्मिक निर्माण के लिए होना चाहिए। जब भी कोई सभा होती है तो उन सभा में सभी का उत्तरदायित्व अलग अलग होता है और अपने दायित्वों को निभाते हुए सबके लिए आध्यात्मिक का स्रोत बनता है, आध्यात्मिकता में बढ़ने का स्रोत बनता है, माध्यम बनता है। और इसलिए संत पौलुस एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 9 में कहते हैं, मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाएं, पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहें। और इस तरह से लोग अपनी खुशी और कृतज्ञता को प्रभु के सामने प्रकट करते थे। हम वचन में पढ़ते हैं, यदि आप लोग कोई कष्ट में हो तो प्रार्थना करें, कोई प्रसन्न हो तो भजन गाए। और इस प्रकार से याकूब अपने लोगों को कहते हैं कि अपनी प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए, अपनी कृतज्ञता को प्रभु के सामने प्रकट करने के लिए गीतों का सहारा लें, गीतों के द्वारा अपने मनोभावों को ईश्वर के सामने रखें। दूसरी विशेषता है कि आदिम कलीसिया चंगाई देने वाली कलीसिया है। हम वचन में पढ़ते हैं, कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षकों को बुलाए और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करें। तो हम यहाँ देखते हैं कि आदिम कलीसिया चंगाई देने वाली कलीसिया थी, जो यहूदियों को विरासत के रूप में उनके धार्मिक अनुष्ठान के द्वारा मिला हुआ था। हम देखते हैं कि जब भी कोई यहूदी बीमार होता था तो वह डॉक्टर के पास जाने से पहले धर्मगुरु के पास जाता था, रबी के पास जाता था, ताकि वह पवित्र तेल से उसका अभिषेक करे और उसके लिए प्रार्थना करे। और इस प्रकार से तेल से अभिषेक प्राप्त कर लेने के बाद लोगों को चंगाई का वरदान मिलता था, लोग अपने बीमारी से छुटकारा पाते थे। और इसलिए यूनानी भाषा में इस प्रकार के विलेपन को सभी दवाओं में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तीसरी विशेषता है कि आदिम कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया थी। हम वचन 15 में पढ़ते हैं, इसलिए आप लोग एक दूसरे के आमने सामने पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जिससे आप स्वस्थ हो जाएं। यहाँ पर संत याकूब लोगों से कहते हैं कि उन्हें सतत रूप से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। यहाँ पर प्रार्थना क्यों करना चाहिए, उसके भी कारण हैं। यहूदी संप्रदाय में यह मत था कि बीमारी पाप का कारण है, और इसलिए हम सुसमाचार में बहुत बार पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु चंगाई करने से पहले लोगों को पाप क्षमा का वरदान देते हैं, और पाप क्षमा के बाद लोगों को चंगाई मिलती थी। और इसलिए संत याकूब अपने पत्रों के माध्यम से लोगों को पाप स्वीकार के लिए कहते हैं, और पाप स्वीकार करने का सबसे बड़ा उपहार उनके सामने बताते हुए कहते हैं कि जब वे लोग पाप स्वीकार करते हैं तो उनका संबंध सबसे पहले ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। दूसरा सबसे बड़ा वरदान मिलता है कि उनका एक दूसरे से मेल हो जाता है। इसलिए संत याकूब अपने पत्र में कहते हैं, इसलिए आप लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। संत याकूब प्रार्थना के विशेष शक्ति पर बल देते हुए एक उदाहरण हमारे सामने रखते हैं, नबी एलियस का उदाहरण, जिन्होंने ईश्वर से प्रार्थना किया और ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी और पृथ्वी पर 3.5 बरस तक बारिश नहीं बरसाया।
और उसकी प्रार्थना के बाद ईश्वर ने बारिश भेजा और फसल हुई। अपने पत्र के अंत में संत याकूब ख्रिस्तीय कार्यों की चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से एक ख्रिस्तीय विश्वासी अपने कार्यों के द्वारा अपने विश्वास को प्रकट करता है। जब उसका भाई कुमार्ग पर चला जाता है तो उसका सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वह अपने भाई को वापस लेकर आए, और वही कार्य उसके ख्रिस्तीय होने का सबसे बड़ा प्रमाण देता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ हमें अपने ख्रिस्तीय विश्वास पर गहन रूप से मनन चिंतन करने के लिए एक सुनहरा अवसर देता है। हमें आज अपनी कलीसिया पर मनन चिंतन करने का अवसर मिलता है। क्या हम आदिम कलीसिया की भांति एक साथ आकर ईश्वर की स्तुति और महिमा के लिए एक दूसरे का आध्यात्मिक सहायता प्रदान करते हैं? अपने गीतों के द्वारा, अपने भजनों के द्वारा लोगों को मदद देते हैं आध्यात्मिक रूप से बढ़ने के लिए। क्या हमारी कलीसिया चंगाई देने वाली कलीसिया है? क्या हमारी कलीसिया में लोग चंगाई का अनुभव करते हैं हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा? क्या हमारी कलीसिया प्रार्थनामय कलीसिया है, जहाँ पर एक दूसरे के लिए प्रार्थना की जाती है, जहाँ पर हम एक दूसरे से मेल मिलाप करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं? आज उसी दायित्व को, उसी जिम्मेदारी को प्रभु हमारे सामने रखते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु उन्हीं कुछ ख्रिस्तीय दायित्वों और जिम्मेदारियों को हमें बताते हैं कि जब हम लोग अपने जिम्मेदारियों और दायित्वों के प्रति ईमानदार रहते हैं तो वह हमें स्वर्ग राज्य के भागी बनाएगा। हम सदमती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य संख्या 13 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु अपने आशीर्वचन के पहले भाग में कहते हैं, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु दीनहीन स्वभाव को बच्चों के स्वभाव से जोड़कर हमें बताते हैं और हमें कहते हैं कि जब तक हम बच्चों के समान नहीं बन जाते हैं, हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं जहाँ पर प्रभु कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो छोटे बालक की तरह ईश्वर का राज्य ग्रहण नहीं करता, वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा। तो हमारी जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है कि हम अपने स्वभाव को बच्चों के स्वभाव के समान बनाएं। बच्चों के स्वभाव में कुछ ऐसे गुण होते हैं जिन गुणों को प्रभु शाबाशी देते हैं और उन्हीं गुणों को हमारे जीवन में लागू करने के लिए कहते हैं। बच्चों में कुछ विद्यमान गुण हैं। विनम्रता का गुण, वे लोग स्वभाव से विनम्र होते हैं। बच्चों में आज्ञाकारिता का गुण होता है, वे अपने से बड़े लोगों का बातों को मानते हैं, उनकी आज्ञाएं मानते हैं, उनकी कहे हुए निर्देशों का पालन करते हैं। बच्चों में भरोसा होता है, उनमें आत्मविश्वास होता है। आत्मविश्वास के कारण वे किसी भी व्यक्ति से बुरे की आशा नहीं करते हैं। और इन्हीं गुणों को जब हम अपने दैनिक जीवन में लेकर आते हैं तो हम ईश्वर के राज्य के भागी बनते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम जब इन पवित्र वचनों पर मनन चिंतन कर रहे हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन पर मनन चिंतन कर रहे हैं, अपने सामुदायिक और कलीसियाई जीवन पर मनन चिंतन कर रहे हैं, तो हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने दायित्वों और जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार बने रहने के लिए बल प्रदान करें, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा लोगों को मदद कर सके आध्यात्मिक रूप से बढ़ने के लिए। हम ऐसे कलीसिया का निर्माण करें जहाँ पर लोगों को चंगाई मिलती है, जहाँ पर लोगों में मेल मिलाप है, जहाँ पर लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, जहाँ पर लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए। तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं।
धन्यवाद प्रभु आज के इस पवित्र वचन के लिए जो हमारे जीवन को स्पर्श कर रहा है। प्रभु, जिस प्रकार से हम इन पवित्र वचनों के द्वारा अपने व्यक्तिगत जीवन पर, अपने सामुदायिक और कलीसियाई जीवन पर मनन चिंतन कर रहे हैं, प्रभु अपने आत्मा से हमें संचालित कर, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा, अपने कलीसियाई जीवन के द्वारा एक दूसरे के लिए पूरक बन सके, एक दूसरे के लिए आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने का पूरक बन पाएँ, ताकि हम ऐसे कलीसिया का निर्माण कर पाएँ जहाँ पर शांति हो, जहाँ पर प्रेम हो, जहाँ पर एकता हो, और अपने विश्वास में बढ़ते हुए अपने जिम्मेदारियों और दायित्वों के प्रति ईमानदारी का जीवन जीते हुए हम स्वर्ग राज्य के भागी बन सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन